क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। इस आधार पर वाक्य को वाच्य के नाम से पुकारा जाता है एवं वाच्य तीन प्रकार के माने जाते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 1. कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है अर्थात कर्ता का लिंग वचन पुरुष बदल देने से यदि क्रिया भी बदल दी जाती है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। 2. कर्मवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है अर्थात कर्म का लिंग वचन पुरुष बदलते ही यदि क्रिया भी बदल जाती है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा अनेक पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा अनेक अखबार पढ़े जाते हैं। 3. भावाच्य। जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती है एवं न ही कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती है अपितु किसी भी भाव विशेष के अनुसार सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन की क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां भावाच्य माना जाता है। पहचान के लिए यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ से परसर्ग लिखा हुआ हो एवं अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रही हो तो वह भावाच्य माना जाता है। जैसे राम से दौड़ा नहीं गया, उससे हंसा नहीं जा रहा था, चिड़िया से उड़ा नहीं जाएगा। वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। 1. साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन। साधारण वाक्य डैश संयुक्त वाक्य। 1. मैं दूध पीकर सो गया, मैंने दूध पिया और सो गया। 2. वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। 3. मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा, मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे खेल रहे थे। 4. स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं काशी नहीं जा सका, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं काशी नहीं जा सका। 5. सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा, सवेरे तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं दफ्तर देर से पहुंचा। 2. संयुक्त वाक्यों का साधारण वाक्यों में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य डैश साधारण वाक्य। 1. पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। 2. उसने कहा और मैं मान गया, उसके कहने से मैं मान गया। 3. वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु अच्छा वक्ता भी है, वह उपन्यासकार के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है। 4. लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका, लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। 5. गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी, गार्ड के सीटी देने पर ट्रेन चल पड़ी। 3. साधारण वाक्यों का मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। साधारण वाक्य डैश मिश्रित वाक्य। 1. हरसिंगार को देखते ही मुझे गीता की याद आ जाती है, जब मैं हरसिंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आ जाती है। 2. राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। 3. पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। 4. आधी रात होते होते मैंने काम करना बंद कर दिया, ज्यों ही आधी रात हुई त्यों ही मैंने काम करना बंद कर दिया। 4. मिश्रित वाक्यों का साधारण वाक्यों में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य डैश साधारण वाक्य। 1. जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। 2. यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे, न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। 3. तुम नहीं जानते कि वह कौन है, तुम उसे नहीं जानते। 4. जब जेबकतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया, मुझे देखकर जेबकतरा भाग गया। 5. जो विद्वान है उसका सर्वत्र आदर होता है, विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। वाक्य विश्लेषण। वाक्य में आए हुए शब्द अथवा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। साधारण वाक्यों का विश्लेषण। हमारा राष्ट्र समृद्धशाली है, हमें नियमित रूप से विद्यालय आना चाहिए। अशोक सोहन का बड़ा पुत्र पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें छांट रहा है। मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। 1. जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। 2. जब जब धर्म की क्षति होती है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। 3. मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। 4. जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। 5. दार्शनिक कहते हैं कि जीवन पानी का बुलबुला है। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए परसों मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। मैं तुम्हारी राह देखता रहा पर तुम नहीं आए। अपनी प्रगति करो और दूसरों का हित भी करो तथा स्वार्थ में न हिचको।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।